Hello, my dear friends. My lover children. आज का जो लेक्चर है उस लेक्चर में किस तरह से हम एम्पलीट्यूड किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं, हाउ टू डिटरमिन या हाउ टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ए गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको जानने से पहले A2 परफेक्ट मैथ क्लासेस जो चैनल है उसको पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, वीडियो वॉच जरूर करें। सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर में ये जान लीजिए कि द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, इसके पिछले वाले लेक्चर में अगर हम बढ़ते हैं तो आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड पढ़ा दिया गया है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, तो द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी माइनस पाई लेस देन थीटा और लेस देन इक्वल टू पाई, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या बोला भाई, इसका मतलब क्या है आप समझे, यही समझे कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है एकदम ठेठ भाषा, एकदम तोड़कर हम बता दे रहे हैं, उसकी भाषा में आप समझ जाइए, जो जिस भाषा में आप समझना चाहते हैं। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जैसे -1 माइनस आई, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड। जब आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड निकाल लेंगे तो आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड 0 to 2 पाई के बीच होता है, लेकिन यह कह रहा है कि जिस भी आर्गुमेंट का इनइक्वालिटी माइनस पाई और पाई के बीच हो, या पाई माइनस पाई लेस देन थीटा और लेस देन इक्वल टू पाई, पाई हो सकता है, या -180 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा या 180 डिग्री के बराबर हो, तब ये उस कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है। तो दिया हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे पहले हम आर्गुमेंट निकालेंगे। यदि आर्गुमेंट निकाले और आर्गुमेंट निकालने के बाद यदि पाई से बड़ा हो जाता है, मान लिया जाए हम आर्गुमेंट निकाले, आर्गुमेंट निकालने के बाद यदि वो आर्गुमेंट पाई से बड़ा होगा तो उस आर्गुमेंट से हम 2 पाई सीधे सब्ट्रैक्ट करेंगे उस आर्गुमेंट के वैल्यू में। यदि माइनस पाई और माइनस पाई से छोटा हो जाए तो दिए हुए आर्गुमेंट के वैल्यू में 2 पाई को ऐड करेंगे, तो वो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। अब यहाँ पे बात आ गई कि हम किस तरह से आर्गुमेंट निकालेंगे। तो आप ये जानते थे जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम पोजीशन फाइंड आउट करेंगे कि वो उसका पोजीशन, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोजीशन किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, पहला में या दूसरा में या तीसरा क्वाड्रेंट में या फोर्थ में। कैसे समझेंगे, पहला क्वाड्रेंट को प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव यानी एक्स और वाई, और फोर्थ में प्लस और माइनस चलता है। यदि पहले क्वाड्रेंट में है तो आर्गुमेंट बराबर जो होगा tan इनवर्स mod ऑफ y बटा x, लेकिन यदि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो पाई माइनस tan इनवर्स y बटा x निकालेंगे, यानी y बटा x जो मोड में होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे तो पाई प्लस थीटा निकालते हैं, यानी पाई प्लस tan इनवर्स mod ऑफ y बाई x। लेकिन यही अगर चौथे क्वाड्रेंट में है तो 2 पाई माइनस थीटा हम करते हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं, तो द वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, द वैल्यू यानी द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट क्या है, द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट विच सेटिस्फाई, किसको सेटिस्फाइड कर रहा है,
which satisfy the inequality of the value of argument which satisfied the inequality of इस inequality of किसको माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू पाई the value of argument which satisfied the इसको इस inequality को यदि satisfied करेगा आर्गुमेंट का जो आर्गुमेंट निकालेंगे और आर्गुमेंट निकालने के बाद देख लीजिए इसको नोट करें आर्गुमेंट जो निकालेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का वो माइनस पाई और पाई के बीच में होना चाहिए यदि इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाइड करता है यानी द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट विच सेटिस्फाइड द इनक्वालिटी ऑफ माइनस पाई लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू पाई इज नोन एज इसको हम क्या बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है भाई प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इसको नोट करें नोटेबल पॉइंट में हम यहाँ पे दे रहे हैं इसको नोट करके याद रखिएगा हमेशा नोटेबल पॉइंट यानी मस्ट बी रिमेंबर फर्स्ट पॉइंट क्या है इफ थीटा आर्गुमेंट इज ग्रेटर देन पाई अगर थीटा आर्गुमेंट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम निकाले और पाई से बड़ा हो गया देन तब जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा प्रिंसिपल वैल्यू किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कितना होगा उसमें से थीटा आर्गुमेंट का जो वैल्यू होगा उसमें 2 पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी सब्ट्रैक्ट 2 पाई फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट इसको नोट करिए इफ थीटा आर्गुमेंट इज ग्रेटर देन पाई then the principal value of complex number is equal to आर्गुमेंट जो निकलेगा उसमें से 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेकंड कंडीशन हम इसमें कहेंगे यदि थीटा आर्गुमेंट निकाले किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का और लेस देन इक्वल टू माइनस पाई होगा तो उस कंडीशन में जो मेरा प्रिंसिपल वैल्यू होगा यानी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ जेड उस कॉम्प्लेक्स नंबर का थीटा आर्गुमेंट में 2 पाई को हम ऐड कर देंगे इसको नोट डाउन अब इस तरह का न्यूमेरिकल आपके सामने आ रहा है कुछ एग्जांपल आएगा लेकिन हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे हल्का सा और उसके बाद डीपली जाएंगे डी मोइवर्स थ्योरम या इल्वर्स थ्योरम क्या है उसका भी इसमें चर्चा आएगा लेकिन सबसे पहले हाउ टू फाइंड आर्गुमेंट तो इसको नोट कर ले पहले आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं ये जान गए हैं अब प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालिएगा ये भी जान लीजिए कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको हम अभी दे देते हैं यानी प्रॉपर्टीज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू किसका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर या कह सकते प्रिंसिपल सीधे आइए प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट दीजिए सबसे पहले सबसे बढ़िया है प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट का प्रॉपर्टीज क्या होगा सबसे पहला प्रॉपर्टीज आर्गुमेंट z1 z2 z3 डॉट zn अगर आपके पास z1 ये इन जनरल हम लेके चल रहे हैं तो ये इसका वैल्यू होगा आर्गुमेंट z1 आर्गुमेंट z2 डॉट ये आर्गुमेंट zn या इन केस 2 कॉम्प्लेक्स नंबर यानी दैट इज आप कह सकते हैं आर्गुमेंट z1 इंटू z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट z1 प्लस आर्गुमेंट z2 क्या अब हम ये कहते हैं कि ये आया कैसे भाई तो चलिए आया तो हम आया मान लेते हैं माना कि मेरे पास z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है r1 ei थीटा 1 वेयर अभी हम चर्चा किए थे इल्वर्स थ्योरम दैट इज इल्वर्स थ्योरम ei थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा इल्वर्स थ्योरम क्या होता है e के पावर i थीटा दिस मींस cos थीटा प्लस i sin थीटा इसको पहले नोट कर ले तो यहाँ पे r1 जो मेरा है मोड ऑफ z1
और थीटा वन जो होता है आर्गुमेंट z1 होगा। सो उसी तरह हम z2 की बात अगर करते हैं तो r2 ei थीटा 2, जहां पे r2 इज इक्वल टू मोड ऑफ z2 और थीटा 2 हो गया आर्गुमेंट ऑफ z2। इसी तरह Zn की बात करेंगे तो ये Rn है e के पावर i थीटा n, जहां पे Rn है जो मोड ऑफ Zn है और थीटा n यहाँ पे है आर्गुमेंट Zn। चलिए इसी को हम ये प्रॉपर्टीज होता है, हम इसको दिखलाना चाहते हैं। चलिए दिखला भी देते हैं कि कैसे इस चीज को आया। जहाँ पे इसको नोट पहले कर लें, तब यहां से हम चलते हैं Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 डॉट डॉट Zn इज इक्वल टू Z1 इज इक्वल टू मेरा क्या था, Z1 मेरा यहाँ पे है R1 e i थीटा 1। क्या है Z1 मेरे पास है R1 e i थीटा 1 इंटू R2 e i थीटा 2 डॉट डॉट Rn e i थीटा n। चलिए अब यहाँ पे R1 R2 R3 कितना है, R1 इंटू R2 इंटू R3 डॉट डॉट Rn, और ये पावर आपस में जुटेगा क्योंकि बेस यहाँ पे सभी का बराबर है। अभी हम 6 क्लास के बच्चे को भी हम इस तरह का मल्टीप्लिकेशन दिखा रहे थे कि बाबू x इंटू एक्स स्क्वायर होगा, x गुना x अगर 3 बार करेंगे तो x के पावर 3, क्योंकि पावर हमेशा ऐड होता है। इसीलिए हम यहाँ पे ये बताना चाहेंगे कि e के पावर i थीटा 1 e के पावर i थीटा 2 डॉट डॉट e के पावर i थीटा n, ये बेस आपका सेम है। इसीलिए बेस जब सेम रहेगा तो इसका पावर क्या होगा, देख लीजिए i भी आपका सभी में है सेम, तो यहाँ पे थीटा 1 जोड़ थीटा 2 डॉट डॉट थीटा n, क्योंकि पावर जुट जाएगा। मान लेते हैं सपोज यहाँ पे हम इसके वैल्यू को हम r यूज कर देते हैं और इसके वैल्यू को हम सपोज यूज कर दें ओवरऑल थीटा, हम इसको थीटा यूज कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, r e के पावर i थीटा। अब यहां से हम आर्गुमेंट को अप्लाई करना चाह रहे हैं, आर्गुमेंट Z1 इंटू Z2 डॉट डॉट Zn। इसका मतलब आर्गुमेंट आप इस साइड भी लगा रहे हैं बाबू, क्या लगा रहे हैं, इस साइड भी लगा रहे हैं, यानी ओवरऑल पे आर्गुमेंट आप ले चल रहे हैं। तो इसको तोड़िएगा तो R1 ei थीटा 1 R2 ei थीटा 2, ये जो वैल्यू होगा थीटा 1 जो थीटा 2 डॉट डॉट थीटा n। थीटा 1 क्या था आपका, थीटा 1 क्या है, आर्गुमेंट Z1 था, इसीलिए आर्गुमेंट Z1 आर्गुमेंट Z2 प्लस डॉट डॉट आर्गुमेंट Zn। आपका प्रूफ हो गया, जान भी गए कि कहां से आया। लेकिन अब पहला प्रॉपर्टी जो हमने दिया आर्गुमेंट Z1 इंटू Z2, दिस इज द आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट Z2। प्लीज नोट डाउन, किसी भी चीज को केयरफुली आप कितना पढ़ते हैं ये मैटर नहीं है, किसी भी चीज को या किसी भी सब्जेक्ट को आप कितना रिवीजन करते हैं ये आपके जो एग्जाम देने जा रहे हैं या जहां पे भी जाइएगा वो मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करता है। जितना ज़्यादा रिवीजन करिएगा आपका कंसेप्ट मजबूत होगा। और उसी के ऐसा नहीं कि 4 बुक है, 4 बुक को हमने 4 बार इधर से उधर बना लिए और पता चला कि हम बहुत पढ़ लिए, लेकिन जब हम उसी तरह को क्वेश्चन को हम पुनः देते हैं तो नहीं पढ़ पाता है। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी दे रहे हैं उसको पहले 2 बार 3 बार 4 बार हासिल करिए। आपके पास बहुत सारे समय है तो बहुत सारे आपके पास बुक है, जो बुक है आप उसको बनाइए। अगर अलजबरा पढ़ रहे हैं, अलजबरा आप देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति ऐसे भी है, अगर है तो स्टूडेंट फ्रेंड केसी सिन्हा को भी पढ़ रहे हैं, कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो TMH को भी पढ़ रहे हैं, कोई ऐसे हैं जो आपका क्या है अरिहंत के बुक को भी फॉलो कर रहे हैं, कोई ऐसे हैं हॉलेनाइट को भी पढ़ रहे हैं अलजबरा में, जो भी है। लेकिन हम बेसिकली आपको ये बताना चाहेंगे आप कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीका से ले और आगे बढ़े। पहला प्रॉपर्टीज आपने आर्गुमेंट का देख लिया, आर्गुमेंट
अब हम मान लेते हैं ये प्रोडक्ट के फॉर्म में था। दूसरा प्रॉपर्टीज आप दे रहे हैं, तो आर्गुमेंट z1 डिवाइडेड बाई z2, ये क्या होगा भाई? तो ये होगा आर्गुमेंट z1 माइनस आर्गुमेंट z2। दिस इज द प्रॉपर्टीज। तीसरा प्रॉपर्टीज आप कह सकते हैं कि यदि आर्गुमेंट है z के पावर n, हम इसी को देख सकते हैं आर्गुमेंट z। क्या होगा? n आर्गुमेंट z। चौथे प्रॉपर्टीज की बात अगर करते हैं, चौथे में आर्गुमेंट z बार अगर है, इसका मतलब आर्गुमेंट z के बराबर है। इसको नोट करें पहले। कुछ यादें आपको रखना है। पांचवा पॉइंट देते हैं, एकदम मस्ट बी रिमेम्बर। और ये रिमेम्बरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आईआईटी में ये क्वेश्चन एप्लीकेशन में यूज किया जाता है, आया हुआ क्वेश्चन भी है। आर्गुमेंट अगर माइनस पाई है, आर्गुमेंट -1 हम लेते हैं, चलिए -1 का आर्गुमेंट कितना होगा भाई? आर्गुमेंट -1 का मान कितना होगा ये जानना है। तो हम अंदर वाले ये z है ना जी, z है, तो z मेरा पास कितना है? -1 है। कितना है? -1। हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में तोड़ देते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर किसके फॉर्म होता है? x प्लस आई बाई, तो x प्लस आई बाई यानी माइनस आई प्लस आई इंटू 0। यहाँ पे x मेरा -1 हो गया, अब y यहाँ पे 0 हो गया। तो टाइन थीटा क्या होता है बाबू? टाइन थीटा यानी टाइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? y अपॉन x। अब दिस y कितना हो गया? दिस इज द 0 डिवाइडेड बाय -1, इसका वैल्यू इज tan इनवर्स 0। और tan इनवर्स 0 हो गया। और tan इनवर्स 0 किसको हम देंगे? आप ये देख लीजिए, x का वैल्यू -1 है और y का वैल्यू 0 है, तो tan इनवर्स 0 ये किसका होता है? माइनस वैल्यू में ये किसका होगा? अब ध्यान ये भी देखना है बाबू, ये -1 हो गया, इसका x निगेटिव है और y मेरा पॉजिटिव है, यानी माइनस और प्लस कौन सा क्वाड्रेंट में? यानी पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। ये वैल्यू आपके पास 0 हो गया, ये वैल्यू आपके पास 0 हो गया। क्या आ गया? ये इसका थीटा वैल्यू जो मेरा आर्गुमेंट साइड निकला वो मेरा 0 हो गया, लेकिन ये होता है पाई माइनस 0, यानी क्लियर कट है कि आर्गुमेंट -1 का वैल्यू पाई होता है। आर्गुमेंट -1 का वैल्यू पाई होता है। आर्गुमेंट 0 इनडिटरमिनेट यानी नॉट डिफाइंड। 6 पॉइंट, छठा पॉइंट को नोट किया जाए। आर्गुमेंट 0, याद रखने वाली बात है सब। आर्गुमेंट मेरा 0 नॉट डिफाइंड होगा, ये इनडिटरमिनेट होगा। क्या? अब यहाँ पे 7 पॉइंट, आर्गुमेंट आई, दिस इज द π/2। ये कहां से आया भाई? ये क्या है मेरा? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। देख लीजिए, z बराबर है i, कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में 0 प्लस i हो गया। i इंटू 1 कह सकते हैं, x 0 और y का वैल्यू 1। तो आप पहले ये देखिए, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट में गया जी? पहला क्वाड्रेंट में। तो थीटा आर्गुमेंट जो निकलता है वो tan इनवर्स y/x, y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 0, ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट किसका होता है? tan 90 डिग्री। ये किसका होगा? 90 डिग्री। इसीलिए आर्गुमेंट i इज इक्वल टू π/2। अलग पॉइंट देखिए, इसको नोट कर लिया गया। तो हम 8वां पॉइंट पे हम चलते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं। 8 नंबर जो पॉइंट है उसको, 8 नंबर पॉइंट में हम ये देना चाहते हैं। 8 नंबर पॉइंट में यदि थीटा इज इक्वल टू आर्गुमेंट जेड, आर्गुमेंट जेड का मान थीटा हो गया, आर्गुमेंट जेड का मान थीटा हो गया, तो आर्गुमेंट जेड बार का मान कितना होगा? यही ना जी, इसे यही ना हो गया बाबू। देखो ये मेरा थीटा हो गया ना, तो आर्गुमेंट जेड यही हो गया ना,
आर्गुमेंट जेड यहां से लोगे, ये थीटा हो गया, थीटा इज द आर्गुमेंट जेड। यदि थीटा इज द आर्गुमेंट जेड तो आर्गुमेंट जेड बार इज इक्वल टू माइनस आर्गुमेंट जेड इज इक्वल टू माइनस थीटा। यानी आर्गुमेंट जेड अगर थीटा हो गया तो आर्गुमेंट जेड बार मेरा माइनस थीटा होगा। अब आर्गुमेंट माइनस जेड बार, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, माइनस पाई माइनस थीटा। माइनस पाई माइनस थीटा क्या होगा, होगा कि नहीं। आर्गुमेंट जेड बार अगर यहाँ पे इस वैल्यू थीटा तो हो गया माइनस थीटा, तो जेड बार का माइनस निगेटिव वैल्यू कहाँ पे चला जाएगा, दिस क्वाड्रेंट आप इसमें चले जाइए, यानी माइनस पाई माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसीलिए इस क्वाड्रेंट में पीछे चले जाएंगे, यानी माइनस पाई माइनस थीटा। अब आपके पास एक क्वेश्चन देते हैं हाउ टू फाइंड आर्गुमेंट। एक छोटा सा नजरिया से इस क्वेश्चन को देखिए, किस तरह से क्वेश्चन को हम अभी तक तो आप प्रॉपर्टीज को देखे, आगे बढ़ेंगे तो एलर थ्योरम आएगा, डिमाइवर्स थ्योरम आएगा, अब सारे एप्लीकेशन को एक साथ लेकर क्वेश्चन को लेकर आएंगे। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। क्या करना है, अगर आपको प्रिंसिपल वैल्यू खाली निकालने के लिए बोल दे तो सबसे पहला कंडीशन है कि आर्गुमेंट निकालना ही पड़ेगा। जिस तरह से आपको रोटी बनाने के लिए कह दे तो सबसे पहला कि आटा लेके आटा को पानी के साथ गूंथना ही पड़ेगा। उसी तरह हम आपको बता दे रहे हैं कि आर्गुमेंट भी निकालना है और प्रिंसिपल वैल्यू भी निकालना है। यदि इस क्वेश्चन में आर्गुमेंट नहीं बोलता, खाली कहता कि आप प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए, तो प्रिंसिपल वैल्यू केवल कहता निकालने के लिए, तो उसमें आर्गुमेंट आपको निकालना ही पड़ेगा। तो चलिए, तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में ही है ही नहीं क्वेश्चन को। अब यहाँ पे सबसे पहले जो न्यूमेरिकल है उस न्यूमेरिकल में आपको देखना है, क्या देखना है, उस न्यूमेरिकल में सबसे पहले आपको देखना है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में है ही नहीं। तो नहीं है तो उसको लाइए, z बराबर है 2 प्लस आई 4i 2 प्लस आई, और यहाँ पे आपका दिया हुआ है 4i प्लस 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, यानी 4i प्लस 1 प्लस आई का होल स्क्वायर। इसको सॉल्यूशन करिए, 2 प्लस आई डिवाइडेड बाई 4i और 1 प्लस आई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2i। अब यहां से आइए, 2 प्लस आई स्क्वायर का मान 1 निगेटिव में नॉट पॉजिटिव, तो ये और ये गया, तो 4i बाई 2i इज इक्वल टू 6i। क्या हो गया, 6i। अब यहां से कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में अभी भी नहीं है, तो 1/i का मान होता है माइनस आई, 1/i का मान होता है माइनस आई। तो देखिए 2 प्लस आई है अब बटा 6, यानी 1/i हो जाएगा माइनस आई, सीधे माइनस आई दे दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना होगा बाबू, तो माइनस ये 2i आइए माइनस प्लस माइनस ये आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, यानी माइनस 2i माइनस माइनस प्लस दिस इज द 6, यानी इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो 2/6i प्लस 1/6, यानी 1/6, इसको काट दीजिए माइनस i/3। ये अब आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आया, इसी को हम लिख सकते हैं 1/6 प्लस 1/3 इंटू आई माइनस यहाँ पे दे दीजिए ये x प्लस आई बाई x इज इक्वल टू इतना और y इज इक्वल टू इतना। इसको पहले नोट कर ले, इसको देख लिया जाए। जो मेरा आर्गुमेंट है निकालने की बात कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपका है, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर बन के आया फाइनल, वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका ये आया 1/6 माइनस 1/3i। यही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका प्रिंसिपल वैल्यू और आर्गुमेंट निकालना है। तो सबसे पहले आर्गुमेंट जानने के लिए उस पॉइंट का पोजीशन किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यहाँ पे ध्यान देखिए बाबू कि x इज इक्वल टू क्या है, प्लस 1/6 है और y इज इक्वल टू माइनस 1/3, यानी इसका पोजीशन प्लस और माइनस में दिखाई दिया। तो प्लस और माइनस कहने का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, देख लीजिए
ये प्लस और प्लस की बात करता है, ये माइनस और प्लस की बात करता है, ये माइनस और माइनस की बात करता है, और ये प्लस और माइनस की बात करता है। तो यहाँ पे आर्गुमेंट होता है 2 पाई माइनस थीटा, यही होता है ना। तो आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो मेरा आर्गुमेंट आएगा 2 पाई माइनस tan इनवर्स y बाई x, दिस इज द 2 पाई tan इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस 1/3 और x इज इक्वल टू 1/6, दिस इज द 2 पाई tan इनवर्स, ये कैंसिल आउट, 3 दूनी 6, ये ऊपर जाएगा, ये सीधी सी भाषा में हम इसको tan इनवर्स 2, ये मेरा आर्गुमेंट आ गया। जब आपका आर्गुमेंट आ गया तो आपका एम्पलीट्यूड क्या निकालना है जी, सॉरी एम्पलीट्यूड नहीं, एम्पलीट्यूड ही करूँ, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो आपको हम थ्योरी में दिए थे कि यदि आर्गुमेंट का मान पाई से बड़ा होगा तो जो वैल्यू आपका आर्गुमेंट आया उसमें 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन यदि माइनस पाई से छोटा या उसके बराबर हो गया तो 2 पाई ऐड करेंगे। ये पाई से बड़ा हो गया, क्या हो गया, पाई से बड़ा है, दिस वैल्यू इज पाई से बड़ा हो गया। अब यहाँ पे जैसा ही बड़ा हो गया, इसका मतलब क्या करना है, क्या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 2 पाई, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 2 पाई माइनस tan इनवर्स 2 माइनस 2 पाई, दिस इज द माइनस tan इनवर्स 2। ये आपका वैल्यू फाइंड आउट हो गया, tan इनवर्स यानी माइनस tan इनवर्स 2, ये इसका आंसर आ गया। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं इस टाइप का, चलिए अब इसको देख लीजिए। इस न्यूमेरिकल को जानने से पहले मैं ये बता देना चाहते हैं, इस वीक में संडे या सैटरडे से हम केमिस्ट्री का क्लासेस लाइव लेंगे और लाइव आ रहे हैं। अगर जुड़ना होगा, शेयर रहेगा, इसमें आपको चैनल को शेयर कर देंगे A2 परफेक्ट मैथ क्लासेस में। जिन स्टूडेंट को अच्छा करना होगा कृपया वही स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े, जिनको नहीं करना होगा हम वैसे स्टूडेंट को नहीं जुड़ने का सलाह देंगे। जो अच्छा करना चाहेंगे, जो नीट करना है, किसी को IIT करना है या अच्छे कंपटीशन इंजीनियरिंग का देना है या इंजीनियरिंग करना है उसके लिए, तो सबसे पहले यहाँ पे आइए कि यदि आर्गुमेंट Z1 इतना दिया हुआ है, आर्गुमेंट Z2 दिया हुआ है, तो फाइंड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 और Z1 बाई Z2, ये आपका कह रहा है। तो चलिए सबसे पहले आर्गुमेंट Z1 इतना दिया हुआ, हम जानते हैं आर्गुमेंट एज वी नो Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू होता है आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट Z2, ठीक है। आर्गुमेंट Z1 है 17 पाई डिवाइडेड बाई 18 प्लस 7 पाई डिवाइडेड बाई 18, यहाँ पे 18 आपका एलसीएम है, 17 पाई प्लस 7 पाई, ये हो गया 24 पाई, दिस इज द 18, यहाँ पे ये वैल्यू आया यानी 4/3 पाई, 4/3 पाई। देख लीजिए आपके सामने आया, प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात यहाँ पे कह रहा है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल की बात कर रहा है तो सबसे पहले हमने आर्गुमेंट को जाना। आर्गुमेंट जब जान गए तो ये देखा गया कि ये पाई से बड़ा है, क्या है, देखा गया पाई से बड़ा है, तब इसका प्रिंसिपल जो वैल्यू होगा क्या है बाबू, प्रिंसिपल वैल्यू जो निकालेंगे मेरा वो क्या होगा, जो मेरा आर्गुमेंट का वैल्यू आया Z1 इंटू Z2, दिस इज द सब्ट्रैक्ट 2 पाई यानी 4 पाई/3 माइनस 2 पाई इज इक्वल टू 3, 4 पाई माइनस 6 पाई, दिस इज द माइनस 2/3 पाई, दिस इज द आंसर। ये आंसर मेरे हिसाब से कैच कर रहे होंगे, समझ में आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट करें, हम पुनः फिर इसको आएंगे
लेकिन ये वैल्यू क्या कहा, आर्गुमेंट Z1 दिया हुआ है, आर्गुमेंट Z2 दिया हुआ है, तो आर्गुमेंट Z1 इंटू Z2 निकाले। देख लिए कि पाई का इससे पाई से बड़ा है ये वैल्यू, तब वहाँ पे 2 पाई क्या किए, सब्ट्रैक्ट किए। अब आगे बढ़ते हैं, Z1 बाई Z2 की बात कर रहा है, तो आर्गुमेंट Z1 बाई Z2 को निकालिए। आर्गुमेंट Z1 बाई Z2, क्योंकि प्रिंसिपल जानने के लिए सबसे पहले आर्गुमेंट जानना है। Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2। आर्गुमेंट Z1 कितना है, 17 पाई बटा 18 है, और ये 7 पाई बटा 18 है। इसको आप क्या कर सकते हैं, 17 पाई माइनस 7 पाई, दिस इज द 10 पाई डिवाइडेड बाई 18, ये 5 बाई 9, ये लगता है छोटा हो गया जी, 5 पाई बाई 9। अब ये आपका, अब ये पोर्शन क्या हो गया, लेस देन हो गया। इसका मतलब ये माइनस पाई से क्या है, माइनस पाई से छोटा है या क्या है, आप देख सकते हैं। आपके सामने ये दिया गया वैल्यू है, तो 2 पाई ऐड होगा या 2 पाई सब्ट्रैक्ट होगा, इसको देख लीजिए, पहले नोट कर लीजिए। यानी आपका जो सॉल्यूशन आपके पास आया, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, यानी कह सकते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ Z1 by Z2 is equal to 5 pi by 9. This is the answer. विशेष अगले लेक्चर में हम पुनः लेकर आएंगे। अब इससे संबंधित न्यूमेरिकल, इसको पहले नोट कर लें। प्रॉपर्टीज आएंगे, इनवर्स थ्योरम लेकर आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन, सो मेनी क्वेश्चन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। आपके पास अभी तो ये टेलर है, पिक्चर तो पूरा बाकी है। ओके, बाय, सी यू।